हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वापस आए हैं अपने चैनल पे तकरीबन 1 साल के बाद। जैसे कि हम पिछले साल अपने 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में गए थे जो था केदारनाथ। वो हम तकरीबन सितंबर में गए थे और अब हम फिर से अगले साल जा रहे हैं एक अलग जगह पे। टाइटल देख के आप तो समझ गए होंगे कौन है, पर ये जो शख्स है इसके लिए ये बिल्कुल सरप्राइज़ है। हमारा सामान हो गया है तैयार, टाइम हो रहा है 8:15। हम लोग बस 5 मिनट में कैब करके निकलते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। कि हम तो चल पड़े सफ़र को। ये आ रहे हैं पीछे बातें करते हुए, इनकी बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। क्या बोला तूने? हमारी कैब खड़ी है आगे, तो सफ़र हो गया है शुरू। जय भोलेगी। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे। अब इसकी एंट्री देखते हैं। इस बार इन्होंने चेंज कर लिया, शायद वहां से है। तो हम पहुंच गए हैं अपनी ट्रेन के अंदर और ये है हमारा कोच। अभी आपको ट्रेन रूल करवाते हैं। और अब फालतू की ब्लॉग। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? फाइनली इनको पता चल गया ट्रेन का नंबर देख के कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी महाकालेश्वर उज्जैन। तो चलिए उज्जैन की सवारी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो बोलो बाबा महाकाल की जय। तो हम नहीं, बेसिकली मैं उतरी नीचे जी लेने के लिए, क्योंकि ट्रेन में है पेंट्री कार्ड नहीं और रात को हमने खाना खाया नहीं है। ये रही हमारी ट्रेन, न्यू दिल्ली टू इंदौर। अब हम जा रहे हैं अपने पहली बार फर्स्ट एसी कोच में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert. तो ये आ गया है हमारा खाना। यहाँ पे ट्रेन तो बहुत बढ़िया है, सर्विसेज भी अच्छी है। बस एक चीज यहाँ पे ट्रेन के अंदर पेंट्री कार्ड नहीं है। यहाँ पे स्मॉल पेंट्री है। अगर आपको कुछ भी चाहिए वो आपको एक नंबर देके जाएंगे, उस नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा और जो भी आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी ये थाली की कॉस्ट पड़ी हमको 150 रुपीज, जिसमें दाल, पनीर, मीठा, एक सूखी सब्जी, चावल और ये रोटी है 2 सॉरी। तो देखते हैं इसका भी टेस्ट कैसा है। तो हमने बेडिंग लगा ली यहाँ पे। एक चादर, पिल्लो, 2 चादर इनफैक्ट, और एक कंबल। ऊपर भी 2 चादर, पिल्लो, कंबल। ये देखो छोटे छोटे स्टेयर्स इसके ऊपर जाने की, कितना क्यूट है। और ये ऐसे लगा हुआ है इसके अंदर। और ये है बाहर कैबिन से लंबा। और ये रहे हम। गुड मॉर्निंग। बज गए हैं सुबह के 6:40 और हम लोग उठ के मुंह धो के ब्रश करके अब आ गई है हमारी सुंदर 2 कप चाय। अब ये चाय हम लेकर आए स्टेशन से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि यहाँ पे पेंट्री है नहीं। अभी हमारी गाड़ी पहुंची है नागदा, जिसका टाइम था 7:15 पहुंचने का, और बिफोर टाइम यहाँ पे पहुंची हुई है। तो शायद 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रुकेगी यहाँ पे। अब चाय पीते हैं और फटाफट पहुंचते हैं उज्जैन। और ये सूर्य देवता प्रकट हो रहे हैं। ओम सूर्य देवताय नमः। ये ऊपर चिड़िया नहीं उड़ रही, हमारे शीशे में कुछ लगा हुआ है। I see the sunrise creep. तो ये है उज्जैन का रेलवे स्टेशन। अब हम यहाँ से निकल गए हैं।
या तो हम पैदी जाएंगे या तो हम ऑटो करेंगे। 1 किलोमीटर ही है यहाँ से डिस्टेंस। सूर्य देवता ये खड़े। तो हम पहुँच गए अपने होटल अभी का एलाइट। ये है हमारा होटल और आगे से है इसकी एंट्री। ये है इसकी सारी पार्किंग, पीछे लॉन एरिया। अभी ढंग से होटल का रिव्यू आपको बाद में दिखाएंगे, फिलहाल अंदर चलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अपना होटल। ये है हमारे होटल की एंट्रेंस। ये है सारा लॉबी एरिया। दिस इज रिसेप्शन, द सिटिंग पोस्चर, द सिटिंग थिंग्स। एंड ये रहे हमारे गणपति बप्पा मोरिया। हमें रूम मिला है 3rd फ्लोर पे। तो चलिए आपको रूम टूर भी दिखाते हैं। ये है हमारी लिफ्ट। अब हमने मंगवा लिया है ब्रेकफास्ट। गर्मा गर्म आलू के परांठे ते आयन नाल ताई और ई रखा हुई चाय। और ये रहे हमारे शर्मा जी। आओ अब खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। और हमारा ऑल टाइम फेवरेट तारक मेहता। मस्त प्लान है। तो डे 1 हम दोनों रेडी हो गए, मैचिंग। अब हम चल रहे हैं बाहर मंदिर घूमने। चलिए दूसरे मंदिर दिखाते हैं। हम लोग रेडी होके जा रहे हैं घूमी करने। ये देखिए यहाँ की ये रोड्स है तो इंदौर क्लीन सिटी। हम ये बैठे हैं ऐसे फटफट सेवा में। यहाँ पे यही चलते हैं मोस्टली, दिल्ली की टर्री। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन गढ़कालिका माता के मंदिर। ये इसकी एंट्री है। ऑटोज वाले यहाँ उतारते हैं। ये साइड का एरिया है। अब चलिए अंदर चल के दिखाते हैं मंदिर। ये चीजें लिखनी पड़ती हैं, बिना लिखे सुनते नहीं है क्या? क्या ही करते हैं, पूरी दीवार की ऐसी तैसी कर रखी है। भारत हमारे दूसरे ब्लॉगर तो कुछ भी नहीं है। क्या किया हुआ है ये सही नहीं है बाबा। ये हरकत ना करवाया करो यार। ये मंदिर है आपका मध्य प्रदेश का गढ़कालिनी। अब हम पहुंच गए हैं महर्षि सांदीपानी आश्रम में। हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर की वीडियो बनी नहीं।
ये हमारा आउटस्कर्ट्स है मंदिर का। या शर्मा जी, हेलो हेलो। आइए आगे के दिखाते हैं मंदिर के। ये देखिए 64 कलाओं की दीर्घाएं, आर्ट फॉर्म, 64 टाइप्स ऑफ फॉर्म। और ये जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था वो है हमारा गोमती कुंड, पब्लिश बाय BR पब्लिकेशन दिल्ली। आइए आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ से ये शुरू हो रहा है। सबसे पहला है हमारा गीत, दूसरा है हमारा वाद्य। हाँ जूम नाम पे कर रही हूँ। तीसरा है हमारा नृत्य, डांस। फोर्थ है हमारा अलिख्या। इतनी सुंदर सुंदर आर्ट है यहाँ पे। फिफ्थ है हमारा विशेष कच्छे। सॉरी गाइस, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। विशेष कच्छेद्य, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है। विशेष कच्छेद्य। फोरहेड डेकोरेशन, डिटेल भी लिखी है कि है क्या। करेक्ट। अब ऐसे ही आपको आगे आगे दिखाते रहते हैं। और ये है हमारी वैजीविका दिव्या, नॉलेज ऑफ चार्मिक वॉरफेयर एंड विक्ट्री, 63 नंबर। और यहाँ पे हमारी खत्म होती है 64, विच इज फिजिकल कल्चर, व्यायामिली। बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है इन्होंने ये। और ये यहाँ पे आके हमारा फिनिश होता है 78 नंबर पे, विच इज वेयर देयर इज श्री कृष्णा द गॉड ऑफ योगा एंड वेयर देयर इज अर्जुन द ग्रेटेस्ट आकर ऑफ ऑल द टाइम, देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री, डिवाइन पावर एंड मोरालिटी। तो देखिए आज हमको क्या मिला। हमारे टाइम की कंचा वाटर जो हम बहुत पीते थे बचपन में। जब हमने ये तकरीबन पीना स्टार्ट की तब ये 2.5 रुपये की मिलती थी और आज ये 30 रुपये की मिलती है। बट टेस्ट ओके है, जो पहले था वो नहीं है अब बिल्कुल भी। ये अब फिर से चल पड़े हैं रामघाट की आरती के लिए। और रामघाट की आरती करने के बाद हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर, जहाँ पे दीप प्रज्वलित होते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है शाम का। फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग महाकाल के दर्शन के लिए। हम पहुँच गए हैं रामघाट और यहाँ पे आरती हो रही है। हमें किसी ने कहा था 6:30 होती है, बट 6 o'clock शुरू हो गई। अभी 1 मिनट लेट हो गए हम। वहाँ भी हो रही है।
हम पहुंच गए हैं अब हरसिद्धि मंदिर। यहाँ पे शाम को बहुत सुंदर आरती और दीप प्रज्वलित करते हैं। तो अब हम अंदर ही जा रहे हैं। चप्पल उतारते हैं पहले। ठंडा ही है भाई, ठंडा ही है। बच्चे कह रहे तिलक लगा लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जय हो भगवान जी की। ये मंदिर है। मौसम देखिए कितना बढ़िया मौसम है। ये मंदिर, ये है वो जगह जहाँ पे बहुत सुंदर से अभी इन सब पे दीप प्रज्वलित करेंगे। देखिए कितनी सारी भीड़ बैठी है यहाँ पे। और ये कुछ ग्रुप्स आए हैं जो अपना भजन गा कर रहे हैं। ये मेन मंदिर है यहाँ पे, जय मां हरसिद्धि मंदिर। हम लोगों ने कर ली है हरसिद्धि माता के मंदिर से एग्जिट और जा रहे हैं अब हम महाकाल के दर्शन के लिए। जहाँ जिससे पूछो वो जहाँ ये शेर दिखे वैसे वैसे चलते रहो, महाकाल का दरबार आ जाएगा। चल पड़े हैं। ये शायद लोकल मार्केट है यहाँ की। लोग तो बहुत ज़्यादा हैं और ये बिल्कुल जो सीधा सीधा रोड जा रहा है वो बोल रहे हैं कि महाकाल के कॉरिडोर में जाता है। चलिए वहाँ चल के अब दर्शन कराते हैं। ये महाकाल कॉरिडोर कितनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ देखिए। 100 रुपए का दिन, 50 का 100 रुपए का दिन, 50 का 100 रुपए का। ये हमारे प्यारे से गन्नू भैया, गणपति बप्पा मोरिया।
हमारा आ गया है डिनर। हमने मंगवाई है तंदूरी रोटी और नान। इसको वापस बंद कर देते हैं। और ये सुंदर सी, ये देखो सुंदर सी उसमें आई है दाल मखनी। अभी तभी खोलेंगे जब खाना होगा। और आए हैं सिरके वाले प्याज। और ये चल रही है हमारी डिज्नी की जंगल बुक। A few moments later. गुड मॉर्निंग, इट्स 1:40 AM और बर्थडे बॉय और मैं दोनों तैयार हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं, बस में आरती के लिए निकल रहे हैं। फ़ोन वहाँ अलाउ नहीं होते, इसलिए फ़ोन यहीं रख के जा रहे हैं। आके फिर दिखाएंगे कितने सुंदर सुंदर हमने वहाँ पे नज़ारे देखे। तो हम सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गए हैं महाकाल के दर्शन करके काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव मंदिर भी आना चाहिए, कि नंदी भगवान को बताएं कि भगवान जी के दर्शन कराए हैं। खाली पड़ा था मंदिर। सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अंदर फोटो खींचना अलाउ नहीं थी, तो ये बाहर की फोटो। ये रहे हमारे बर्थडे बॉय और ये मैं मैचिंग। काल भैरव के दर्शन करके हम पहुंचे हैं अब मंगलनाथ मंदिर। सूर्य देवता निकल चुके हैं। ये है इसके सामने का बड़ा सा गेट बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं। कल हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए क्योंकि कह रहे थे कि कल ट्यूसडे था, ट्यूसडे को यहाँ पे बहुत रश होती है। तो हम लोग आज सुबह सुबह भस्म आरती करने के बाद यहीं आ गए डायरेक्ट। देखिए मंगलनाथ मंदिर से कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, चिड़ियों का चहचहाना। बट यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। इतने सुंदर जगह पे होके, इतने अच्छे अच्छे मंदिर होके बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये हमारी है शिप्रा नदी। A few moments later. अब आ गए हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने। नींद ही लग गई थी, थोड़ी देर के लिए सोए थे और नींद लग गई। ये तो फ़ोन आया, मैम आपका टाइम हो गया, आओ ब्रेकफास्ट खा लो। तो अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं, खाते हैं ब्रेकफास्ट। आप भी खाइए। हो गया हमारा सामान पैक और छुट्टियां खत्म। टाटा कमरा, बाय। और देखो ये यहाँ से बाहर का व्यू है, ये दिखते हैं यहाँ से। देखो कबूतर, और यहाँ पे ना नीचे इसके अंडे पड़े हुए हैं। बाय बाय महाकालेश्वर धाम। फिर मिलेंगे अगले जल्दी ब्लॉग में। बड़ा पाव नहीं खाया तो क्या ही खाया। ये खा रहे हैं सैंडविच, हम खा रहे हैं बड़ा पाव। पहुंच गए इंदौर के एयरपोर्ट, जो कहलाया जाता है देवी अहिल्याबाई के नाम से। ये देखिए लिखा हुआ देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ये चल रहे हैं शर्मा जी और यहाँ से है हमारी एंट्री। अब अंदर चल के आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है इंदौर का एयरपोर्ट अंदर से। हम लोग लगे हैं अब लाइन में। इतनी लंबी लाइन है, ये खड़े हैं। तो शर्मा जी
कैसा लग रहा है आपको इंदौर के एयरपोर्ट में आके? अच्छा है, छोटा है, यस, ठीक है, बट इट्स नाइस, बहुत सुंदर बनाया हुआ है एकदम। हम वेब चेक इन पहले ही करके आए थे, अब हमको जाना है गेट नंबर 11 पे। अब यहाँ से सारे बोर्डिंग गेट्स इस साइड की तरफ ही है, ऊपर की तरफ। ये रहा हमारा बोर्डिंग गेट 1 to 11 और हमारा है 11। हमारी होगी है चेकिंग, बैग का भी चेक हो गया है और अब हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर 11 पे। ये देखिए कितने सुंदर रखे हुए हैं ये, वाओ। ये सारे यहाँ पे लिखे हैं बोर्डिंग गेट्स। ये बढ़िया वहाँ पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब हम चलेंगे जादू वाले फर्श पे जो आपको अपने आप आगे ले जाएगा जादू। तो कंटेंट में तो कुछ भी बोल देना होता है। जुम 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 जुम। चलो हम भी चलते हैं। ये मेरे मिक्की मिन्नी चल रहे हैं और इनकी क्रॉक्स लंबी लंबी टांगों से। अरे हम आ गए, सीधा बेल्ट नंबर 1 पे जाना है हमको। देखते हैं आगे कहाँ पे है। यहीं जाना है अपन को सीधा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। Goodbye, my friend. It hurts to say I'll carry you with me every day, though you're far beyond my sight. In my heart, you're shining.